बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम व्यूवर्स को सलाम पेश करता हूँ। आप देख रहे हैं एक्सपोज टाइम न्यूज़ की नशरियात। बर्र सग़ीर पाक व हिंद की अज़ीम रूहानी शख्सियत जय्यद आलिम दीन मखदूम ज़माना हज़रत मौलाना सैयद शहबाज भागलपुरी रहमतुल्लाह अलैह का 397वां सालाना उर्स का आगाज़ भागलपुर में 21 अगस्त 2024 से हुआ और आज उसका आखिरी दिन है। उसके मौके पर पहले दिन जो है परचम कुशाई की गई, शहबाजी तराना का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कुरान खानी का एहतमाम किया गया था। साहिब सज्जादा ने दुआ भी करवाई। दूसरे दिन मनक़बत मुशायरा और किताब की तक़रीब इजरा भी रखी गई थी और तीसरे और आखिरी दिन जो है वहाँ महफ़िल समा का भी एहतमाम है और साहिब सज्जादा दुआ गो भी रहेंगे। हज़रत मौलाना सैयद शहबाज भागलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के आबाओ अजदाद बुखारा से मक्का मुअज़्ज़मा मदीना मुनव्वरा गए और फिर वहाँ से उन्होंने हिंदुस्तान का सफ़र शुरू किया। मौलाना शहबाज भागलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के आबाओ अजदाद वालदैन जो है वो गया में तशरीफ़ लाए जहाँ आपकी पैदाइश हुई। इसके बाद आपने रख्ते सफ़र बांधा और भागलपुर की सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए। यहाँ आपसे पहले भी एक दो बुज़ुर्गान दीन थे, मगर आपका यहाँ जो ख़ानक़ाह है और आपकी इल्मियत, आपकी अदबी और तहज़ीबी इल्मी जो तालीमात थी, उससे भागलपुर और उसके मुज़ाफ़ात में लोग जोग दर जोग इस्लाम में दाखिल होते चले गए और आपका ख़ानवादा जो है, आपका जो ख़ानदान शहबाज है, वो बहुत फ़ख्र और एज़ाज़ के साथ आज आपका 397वां उर्स मना रहा है। भागलपुर और उसके मुज़ाफ़ात में बिहार में जो सरज़मीन सूफ़ियाओं की सरज़मीन बिहार कहलाती है, यहाँ बड़े बड़े नामवर जय्यद आलिम दीन रूहानी शख्सियत बुज़ुर्गान दीन पैदा हुए। उनमें से एक हज़रत मौलाना सैयद शहबाज भागलपुरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। आपके वालिदैन अरब से हिजरत करके हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और आपने ज़िंदगी के जो दिन हैं वो भागलपुर में इबादात में, बच्चों की तालीमात में गुजारे। शहनशाह हिंद औरंगज़ेब आलमगीर आपको अपने दौर का इमाम अबू हनीफ़ा तस्लीम करता था और इसके साथ साथ आप मादरजाद वली भी थे और मेरे नबी सैयदुल मुरसलीन आखिरी नबीउज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके वालिदैन को ये बताया कि आपके घर में जो साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं, जो मौलाना तशरीफ़ लाने वाले हैं, जो इल्म और अदब की और दीन इस्लाम की तरवीज व अशाअत में अपना किरदार अदा करेंगे, उनका नाम शहबाज रखना। और शहबाज भागलपुरी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से कबल भी और उसके बाद भी भागलपुर की सरज़मीन जो है वो नूर से भर गई। लोग जोग दर जोग इस्लाम में दाखिल होते रहे। आपके ख़ानवादा में ये 16वें सज्जादा नशी हैं सैयद इंतखाब आलम शहबाजी साहब और इसी तरह से ख़ानवादा शहबाज में बंगाल में भी इस ख़ानक़ाह के खुलफा मौजूद हैं। बिहार व बंगाल, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया के बेशुमार ममालिक में ख़ानदान शहबाज के लोग मौजूद हैं और इस मौके पर एक ख़ुसूसी तक़रीबात जो 3 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़ है, उसका आगाज़ हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ों के साथ उसका इख्तिताम होगा। सैयद एहरार आलम शहबाजी साहब, सैयद इंतखाब आलम शहबाजी साहब, सैयद शाहनवाज़ आलम शहबाजी साहब और दीगर जो लोग हैं वो अपने अपने अंदाज़ में ख़ानक़ाह शहबाजिया में दरूद व सलाम की महफ़िल जमी हुई है। इस मौके पर मनक़बत का भी एहतमाम किया गया, मुशायरे का एहतमाम किया गया, तक़रीब किताब की अजरा की गई। ये एक ख़ुसूसी तक़रीब है जो 3 रोज़ से जारी है और दुनिया जहाँ से, हिंदुस्तान के गोशे गोशे से, बंगाल व बिहार से और दुनिया जहाँ से
जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो अक़ीदतमंद हैं, वो सालाना उर्स में शरीक होने के लिए भागलपुर तशरीफ़ लाए हैं। इस मौके पर सैयद शाह इंतखाब आलम अता शहबाजी ख़िताब फरमा रहे हैं। उन्होंने हज़रत मौलाना सैयद शहबाज भागलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पैदाइश से उनके जलवा अफरोज़ होने तक, उनको पीर तरीक़त बनने तक उनके तमाम हालात ज़िंदगी और वाक़यात को बयान किया। इसी तरह से कराची में सज्जादा नशीं सैयद शाह मोहम्मद हसन रज़ा बुखारी शहबाजी एडवोकेट ने भी एक तकरीब का एहतमाम किया, जहाँ उनके लिए कुरान ख़ानी का एहतमाम किया गया, फ़ातिहा ख़ानी का एहतमाम किया गया। और मुख्तसर मगर पुरवकार तकरीब में उन्होंने ख़ानदान शहबाज और हज़रत मौलाना सैयद शहबाज भागलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लोगों को बताया, उनकी खिदमात के हवाले से बताया कि हज़रत जो है वो मादरजात वली थे। जब उनके उस्ताद मोहतरम उनको तालीम दे रहे थे, दर्स दे रहे थे, तो आप आसमान की तरफ देख रहे थे। उनके उस्ताद ने उनको मुतवज्जा किया कि शहबाज नीचे किताब देख कर पढ़ो, तो आपने कहा हुजूर वही तो देख कर पढ़ रहा हूँ। और वो उस्ताद जब आसमान की तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो आप पढ़ा रहे हैं वही आसमान पर लिखा हुआ है। मौलाना शहबाज भागलपुरी रहमतुल्लाह अलैह वली कामिल थे। और आप ये देख लें कि जब मौलाना सैयद शहबाज भागलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के जब उनका विसाल का टाइम आया, तो उन्होंने अपने बड़े साहबजादे हज़रत मौलाना अब्दुलसलाम शहबाजी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जब सज्जादगी अता की, तो उन्होंने एक लकीर खींची आस्ताने के करीब और कहा कि इसको पार कर जाए तो आपकी दुनियावी तालीम मुकम्मल हो जाएगी। फिर आपने अपने साहबजादे को अपने सीने से लगाया और दुनिया और दीन की तालीमात मुकम्मल कर दी। आज भी भागलपुर में, आज भी खानकाह शहबाजिया के अहाते में लोग उस लकीर की तलाश में होते हैं। और नमाज मगरिब के बाद ख़ास तौर पर जो लोग हैं वो वहाँ पर उस लकीर की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। मौलाना शहबाज भागलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से क्या बात की जाए। उन्होंने अपने ज़माने में, उनके खिदमत में हिंदुस्तान के कई शहनशाह शहज़ादगी के आलम में भी आए और उनके दर पर हाज़िरी दी, उनसे इस्तिफ़ादा किया। बिलख़सूस शहनशाह हिंद औरंगज़ेब आलमगीर आपके बहुत मोतक़िद थे, आपके इल्म के, आपके फ़तवे के लिहाज से और आपकी तमाम बातों को वो उससे मुत्तफ़िक़ होते थे। और आपको उन्होंने अपने दौर का, इस दौर का जिस दौर में मौलाना शहबाज भागलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदा जावेद थे, उस दौर में आपने उनकी इल्मियत को, उनकी दीन की तालीमात को देखते हुए इरशाद फरमाया कि हज़रत मौलाना सैयद शहबाज भागलपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो इस दौर के इमाम अबू हनीफ़ा हैं। ये सिलसिला शहबाजिया के जितने भी सज्जादा नशीं जो अब इस दार फ़ानी से पर्दा फरमा चुके हैं, ये उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसके साथ साथ जो आने वाले सज्जादा नशीं हैं उनकी भी तस्वीर हैं। मौजूदा सज्जादा नशीं हज़रत इंतखाब आलम शहबाजी साहब, हज़रत एहराल आलम शहबाजी साहब, सैयद शाह मोहम्मद हसन रज़ा बुखारी शहबाजी साहब और इनके साथ साथ जो बाकी खानवादा के ख़ानदान शहबाज के जो लोग हैं उन तमाम की तस्वीर यहाँ मौजूद है। और इस मौके पर दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। हम दुआ करते हैं इस अहम दिन पर, इस उर्स के मौके पर कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और जो मुसलमान इस्लाम के लिए, दीन और कुरान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। ख़ास तौर पर फ़लस्तीन में जो इसराइली जारियत है, अल्लाह ताला फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमानों को उरूज अता फ़रमाए, तमाम मुसलमानों में इस्लाम की मोहब्बत, दीन और कुरान की मोहब्बत अता फ़रमाए। तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत फ़रमा। ऐ अल्लाह दुनिया जहाँ में रहने वाले तमाम मुसलमानों की हिफाजत फ़रमा। ऐ अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान अल्लाह के लिए, कुरान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अल्लाह तू अपने हबीब पाक के सर के सदक़े, मौलाना सैयद शहबाज भागलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े अल्लाह उन मुसलमान
मुसलमानान की मदद फरमा। ऐ अल्लाह मुसलमानों को उरूज अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला बना। ऐ अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बना।